हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड। वेलकम है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ हम आ गए हैं। आज मुझे अपने शरीर का भी केयर करना है। तो हमने ले लिया है पहले कच्चा दूध, उसमें डाला है चावल का आटा और उसके बाद डाल देंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी होता है ना कि जो शरीर की गंदगी वगैरह होता है ना, कॉफ़ी में क्लींजिंग और कच्चा दूध में भी क्लींजिंग, मतलब पूरा क्लीन कर देता है। जो भी जमा गंदगी मैल होता है ना वो काट देता है। तो उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच चीनी, और चीनी भी हमारे उसका काम करता है स्क्रबर का। तो ये डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच नारियल का तेल, और डाल देंगे इसमें कॉफ़ी के बाद टमाटर। तो ये सब मिला के रख देंगे, और टमाटर जब लगाना होगा तब मैं डालूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना सब मिला के रख दे रही हूँ, और थोड़ी देर ही छोड़ देंगे ना, जिससे कि जैसे कोई भी चीज़ तुरंत लगाओ चेहरे पे ना तो थोड़ा सा दाना वाना लगने लगता है। तो इसको थोड़ी देर हम रख देंगे अभी फ्रिज में, 5-10 मिनट। और इतने देर में मुझे भरना है आटा ड्रम में। तो और कपड़े चेंज करेंगे, मेहंदी लगा लेंगे। तो ये सब होते, ये ठंडा भी रहेगा, और जब ठंडा रहेगा तो बहुत अच्छा से, मतलब जलन वलन कुछ भी नहीं होता है। अब ऐसे ये सब मुझे सूट करता है, ये सब मैं लगाती हूँ तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और ना मैं, मतलब जैसे बेसन से मुझे दिक्कत होती है, लेकिन बेसन अगर मैं फ्रिज में घोल के रख दूँ थोड़ी देर और उसके बाद लगाऊँ तब नहीं होता है कुछ भी। तो जो काफ़ी बचा है वो मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ, अगले टर्न काम आ जाएगा। और इसको मिला के रख दे रहे हैं। और उसके बाद चलते हैं कपड़े चेंज करने, और फिर लगाते हैं पहले बालों में मेहंदी। और बालों में मेहंदी लगा लेंगे तो फिर से उसके बाद से बर्तन धुलना है। तब तक मेहंदी भी सूख जाएगी, बर्तन धुलने के बाद आटा भर के फिर ये सब लगाएंगे। तो देखिए, पूरा काम करने के साथ साथ हमें अपने शरीर का केयर भी करना ज़रूरी होता है। तो डेली में इतना डीपली होता नहीं है, नहाना धोना बस होता है। तो जब भी टाइम लगता है तो मैं ये सब लगा लेती हूँ। जैसे हाथों के एल्बो पे या फिर ये नकल्स वगैरह पे ना काला काला हो जाता है। तो धीरे धीरे जब हमेशा करता रहता है इंसान तो वो साफ़ रहता है, नहीं तो फिर वो बैठता जाता है वो गंदगी। और पैरों में भी, मतलब ये फट उट जाते हैं आलता लगाने से, या फिर मतलब डेड स्किन हो जाते हैं जो। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और शाम हो गया है, 4 बज रहा है। तो मैं जा रही हूँ, साफ सफाई मेरा हो गया है सारा। और ये उसी दिन का ब्लॉग है। अभी मैंने पीला सूट पहना था, लेकिन मुझे लगानी है बालों में मेहंदी। साफ सफाई के साथ शरीर का भी थोड़ा केयर करना ज़रूरी होता है। आज कोई खाने की जल्दबाजी नहीं है, आज मैं हाथों पैरों की भी सफाई सब करूँगी। तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि हम कैसे क्या यूज़ करते हैं। चलिए, नाइटी पहन ली हूँ क्योंकि पीला सूट था मेहंदी से ख़राब हो जाता। तो जब तक और काम, कुछ आटा रखना है ड्रम में तो मेहंदी लगा लेते हैं। आटा रखे रखेंगे तब तक मेहंदी सूख जाएगा। बर्तन धुलने हैं, 2 काम करने हैं, तो उसके बाद फिर हाथ पैर धुलेंगे। चलिए पहले मेहंदी लगा के फिर मिलता है, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद से हम आटा भर ले रहे हैं। अब बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं धुलना था, वही चाय पानी का था, और मतलब दोबारा जो चाय नाश्ता खाना पानी हुआ था उसी का था। कुकर वगैरह कढ़ाई वगैरह मैंने सुबह के बर्तन धुल दिए थे। तो बर्तन नहीं ज़्यादा थे। अब लास्ट काम बचा है यहीं आटा रखने का। तो मैं आटा रख लूँगी, और उसको आटा भरने के बाद से मेहंदी मैंने पहले ही लगा लिया था, इसीलिए मैं ऐसी नाइटी डाल ली हूँ, और ताकि मेहंदी भी लगे तो कोई ख़राब ना हो। अब मैं आ गई हूँ, मैं पानी गरम कर रही हूँ, और इससे मैं पैर धुलूँगी अपना। तो इसमें डाल देंगे नमक थोड़ा सा, और उसके बाद से इसमें डालेंगे मीठा सोडा। और उसके बाद से मीठा सोडा डालने के बाद से इसमें डाल देंगे 1 पैकेट शैम्पू, और गुनगुना पानी जो हमने किया वो डाल देंगे। सभी को मिला देंगे, इसी में पैर डिप करके छोड़ देंगे। जब तक हम हाथों पैरों में जो लगाए हैं, कॉफ़ी बनाए हैं वो लगाएंगे ना, जो चावल का भी बनाए हैं, तब तक मैं इसी में पैर भिगो के बैठूंगी। और उसके बाद से देखिए, अभी मैं जो तुरंत था, मैं बोली थी कि टमाटर डाल देंगे, तो वो टमाटर और नारियल का तेल इस टाइम डाल दे रहे हैं।
और इसको किए मतलब 10-20 मिनट से ऊपर ही हो गया था। उतने देर में हम बर्तन वगैरह धुले हैं, जो काम किए हैं। और इस टाइम काम की कोई जल्दबाजी नहीं था, तो हम अच्छे से अब बस मतलब शाम होने वाला है, तब तक मैं नहा वहा के आ जाऊंगी। तो यहाँ पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल का लाइट ही अचानक से कम हो गया था, तो जैसे लग रहा है रात हो गया, पर अभी रात नहीं हुआ है। तो उसके बाद से जो वो मैंने पेस्ट बना के रखा था उसको हाथों में खूब अच्छे से लगाएंगे, और वो जो टमाटर का स्लाइस रखे थे ना उसी से खूब अच्छे से रगड़ेंगे। अगर टमाटर ना डालना चाहें तो आप यहाँ नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू भी गंदगी मैल को काटने में काम करता है। तो और इसमें कच्चा दूध पड़ा है, वो भी चावल का आटा भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और कॉफ़ी में भी अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं। तो वो भी साफ मतलब कॉफ़ी से निखार भी आता है चेहरे, मतलब जहाँ भी आप लगाएं चेहरे में, हाथ पैर में। तो उसके बाद मैंने हाथों पैर में भी लगा दिया था, और चेहरे पे भी लगा के इसी टमाटर के स्लाइस से थोड़ा सा स्क्रब कर दिया था। और उसके बाद से देखिए पानी में मैंने घोल के और उसी में पैर डाल के बैठा है। जब तक मैं ये हाथों पैरों की सफाई करूँगी ना अच्छे से रगड़ रगड़ के, तो तब तक मेरा पूरा जो मतलब स्किन है, डेड स्किन, जैसे महावर लगाने से पैर थोड़े बड़े फटने लगते हैं, या फिर रोज़ रोज़ तो हम लोग इतना डीपली नहीं करते हैं पैरों की भी सफाई, तो नहाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो एड़ी रगड़ने वाले से खूब अच्छे से इसकी सफाई कर देंगे, रगड़ देंगे, तो ये खूब अच्छा हो जाएगा। और जो नेल्स के किनारे किनारे मतलब गंदगी जमा हो जाती है उसे भी अच्छे से कर देंगे। तब मुझे लगा कि लाइट बंद हो, मतलब जैसे ज़्यादा रात जैसा दिख रहा था, यहाँ पे लाइट कम हो गया था अचानक से मोबाइल का जो स्क्रीन का होता है। तो फिर मैंने उसको ठीक कर दिया, और देखिए पानी कितना गंदा हो गया है ना। ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन जब धुलो उलो तो बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो देखिए हमारे शरीर का भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम हाउसवाइफ चाहे कोई भी महिला है ना, वो घर परिवार सब संभालती, सबका केयर करती है, पर अपने शरीर के लिए नहीं टाइम निकाल पाता है इंसान। लेकिन ऐसे ही जिस दिन साफ़ सफाई हम करते हैं घर का ना, वैसे ही हम अपना भी कर लेते हैं। देखिए मुश्किल से लगा था ना, तो 1 घंटे सब में टाइम लगा, और साथ साथ काम भी हो जा रहा है, और मेहंदी लगाए थे तो बाल भी धुलने थे, तो ये भी काम हो ही जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर घड़ी काम ही करते रहते हैं। तो जैसे काम है घर का, वैसे ये सब भी काम ही है एक। अगर छोड़ दिया जाए ऐसे तो फिर हाथों पैरों भी बहुत गंदगी हो जाती है। तो डेली डेली में नहीं, लेकिन हफ्ते में अगर 2 बार भी कर ले आदमी तो बिल्कुल हाथ पैर साफ रहता है। और उसके बाद से करने के मतलब बाद से मैं चली गई थी नीचे नहाने, और नहा के आई हूँ। तो अभी मैं दिया जला ही रही थी। तो अभी मैं यहाँ पूजा के पास दिया जला ही रही थी, तब तक खबर आया नीचे से। मैं सोची थी कि नाइटी पहन ली थी, कि मैं सोची थी कि अब उनके घर के गेस्ट, जहाँ शादी है उनके घर के गेस्ट इस टाइम आएंगे नहीं, क्योंकि बारात आने वाली है। तो चलो अभी थोड़ी देर बाद चेंज ही करना है, हमको तो जाना नहीं है, कोई आ नहीं रहा। आज तो नाइटी डाल लिया था हमने कि रात को तो पहनना ही है। और उसके बाद दिया जला रही थी, तो मैं सोची कि दिया जला लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, तब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और कपड़े वगैरह मैंने सारे धुल दिए हैं कि हाथ पैर कितने अच्छे हो गए हैं। और जो नारियल का तेल पड़ता है ना, तो उससे बहुत सॉफ्ट भी हो जाता है, मतलब खुद अपने आप में परिवर्तन लगता है देखने में। आप लोग भी लगा के, उसके बाद चाहे लगाते ही होंगे, सभी लोग लगाते ही हैं, तो देखने पे ऐसे छूने बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। तो अगर हम लोग हफ्ते में 2-3 बार भी करें ना, तो बहुत अच्छा स्किन हो जाएगा। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, घरेलू चीज़ों से हो भी जाता है। जब हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर कराने जाते हैं तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो ये घरेलू इन नुस्खे मान लीजिए हफ्ते में 2 बार करे, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है करना, वो 3 बार कर ले। तो और जितना बाहर क्रीम लगा के किया जाएगा, वो घर ही पे थोड़ा लेट ही असर आएगा। 4 बार करेगा हो जाएगा, उतना असर आ जाएगा। तो क्यों ना घरेलू चीज़ें ही यूज किया जाए, और नुकसानदायक भी नहीं होता है।
तो उसके बाद जैसे ही मैं नहा के आई तो मैं सोची थी कि इस समय जिसके घर शादी उसके घर से कोई गेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि बारात आने वाली है। और कपड़े वगैरह हमने सब कुछ धुल के या नहाई थी तो मैं नाइटी पहन ली कि इस टाइम कोई आएगा नहीं, अभी अंधेरा होने वाला है। तो थोड़ी देर में तो सब लोग फिर मतलब थोड़ी देर में तो मुझे कपड़ा चेंज करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं नाइटी पहन ली थी। और नाइटी पहनने के बाद से सिर्फ बालों में तौलिया बांध लिया था, और उसके बाद से सिंदूर लगाने के बाद बस मॉइस्चराइज़र लगा के अब मैं चली आई दीपक जलाने, क्योंकि मतलब अब दीपक जलाने का टाइम हो चुका था, तो फिर लेट हो जाता। और कुल का मैं सोची थी कि दीपक जला लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि कितना अच्छा हाथ पैर हो गया है सॉफ्ट। जो नारियल का तेल पड़ता है उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, अपने आप में ही परिवर्तन दिखने लगता है। तो अगर हमेशा करें, इंसान आदत में शामिल कर ले, तो कितना अच्छा स्किन हो जाएगा। तो मैं बाहर दीपक लगा के आई थी, तो मैं सोची कि चलो दिन भर तो काम करना, पहले थोड़ा जाप कर लेते हैं फिर और काम करेंगे। अभी थोड़ा टाइम था हमारे पास। आज कोई खाने पीने की जल्दबाजी भी नहीं था, सबको वहीं खाना खाना था। मैंने भगवान जी के लिए बस खीर थोड़ा सा बनाया था। तो इसी सोच में मैं थी तब तक, अभी मैं जाप करने बैठी ही थी ना, तब तक मतलब नीचे से खबर आया कि हमारे जो गुरु जी हैं, जो गुरु मंत्र दिए हैं हम लोग को, वो आए हैं। उनके घर आए थे तो हमारे घर भी आए थे। तो उसके बाद से फिर मैं चली गई, और फिर गई तो मैं फटाफट से साड़ी चेंज की, साड़ी पहन ली। और लगे लो जल्दी करने का आ जाओ वैसे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, गुरु जी आए हैं तो मैं साड़ी पहन के आऊँ। देखिए यही बाबू बता रहा था कि गुरु जी आए हैं चलो चाची, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है। फिर आया दोबारा बताया तो फिर मैं चली गई, और गई तो मैं फटाफट से साड़ी चेंज कर लिया। उसके बाद गई तो उनका पैर धुले वगैरह, और जो उनको प्रणाम मतलब पैर छूना हुआ और जो भी करना होता है वो सब हमने किया। और करने के बाद से फिर से मैं रात को फिर यही ड्रेस पहन ली। तो उसके बाद से तब तक बारात भी आ गई थी वहाँ, जब मैं गुरुजी गए ना तब बारात भी वहाँ से आ गई थी। तो जल्दी से हम लोग फिर से, हम आपको कुछ भी दिखा नहीं पाए, भूल गया हमको। फिर बड़ी मम्मी उम्मी आ गए लो, तो हम लोग उसी में व्यस्त हो गया, हमको भूल भी गया आप लोग को दिखाने को। और जब कोई आ जाता है तो उसके सामने हमको नहीं इतना सब समझ में आता, तो थोड़ा सा ये भगवान का हमने जो पहले लिया था वो मैं दिखा दे रही हूँ आप लोग को। अब मैं रियल वॉइस में बहुत कम रखी हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ मतलब यहाँ वो बज रहा था, गाना बज रहा था, तो कॉपीराइट आ जाता। कहीं कहीं हमने थोड़ा बहुत रखा है। तो चलिए आगे के ब्लॉग में आप लोग एंजॉय कीजिए। अभी गुलगुली का भी वीडियो बनेगा। गुलगुली करना मैं अच्छा बना लेती हूं, अभी ले लेना। यहाँ पे जब मैं नीचे गई थी तो बहुत सारे कपड़े वगैरह धुल के रखी थी, तो वो ला के डाली हूँ। और देखिए पूरा यहाँ से कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, बस टेंट वेंट दिख रहा। हम लोग तो जा नहीं सकते हैं देखने, लेकिन बारात मतलब अभी थोड़ी देर बाद आई थी यहाँ, वहाँ जहाँ बारात टिकना था वहाँ आ गई थी, दरवाजे पे थोड़ी देर बाद आई थी। तो बस जितना दिख पाया था उतना हमने कर लिया था। हम लोग तो वहाँ जा नहीं सकते हैं और कोई वहाँ शूट करेगा नहीं। तो देखिए कपड़े वगैरह, भगवान जी के भी कपड़े धुले हैं। और यहाँ बैठी है गुलगुली, और गुलगुली खा रही थी नमकीन और राधे राधे बोल रही थी, तो बड़ी प्यारी लगती है। और जो पैंट पहनी थी उसमें पोटी वगैरह कर दी थी, तो वो चेंज हो गया, तो अथर्व का पैंट पहनी। देखो हाथ जोड़ के यहाँ बोल रही है कि हाँ राधे राधे। और हमको भी खिला रही थी, कह रही है खा लो जी राधे राधे जी, खा लो जी, हमको राधे राधे बोलती है। बड़ी मम्मी है, इसे देख रही हैं। उसके बाद हम लोग बैठ के मम्मी से बात वगैरह किए थे, और हंसी मजाक हुआ था। यहाँ पे बैठी है मम्मी, यहीं पे बैठ गई हैं ये। और बारात आ चुकी थी तो बहुत ज़्यादा पटाखे
तो यहाँ पे बारात आ चुकी थी, बहुत सारे पटाखे वगैरह बज रहे थे, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं शूट किया। यहाँ गुलगुली और बाबू की मस्ती चल रही है, राधे राधे बोल रही है, और यहाँ चाची और बेटे का प्यार चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो बाबू बहुत सारा प्यार कर रहा था मुझे, मैं भी उसको प्यार कर रही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।